हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत के तीसरी क्लास में आज हम प्रतिशत के तीसरे क्लास में आज तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग चुनाव संबंधी कुछ प्रश्न हल करेंगे। जो प्रतिशत से चुनाव संबंधी सवाल बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, शायद ऐसे था कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, कहने का मतलब ये था कि एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% ज़्यादा हो। थोड़ी सी बता देते उसके बाद शुरू करते हैं। 10% और 20% ज़्यादा हो तो आप कहते थे कि तीसरी संख्या यदि 100 है तो पहली संख्या 110 और दूसरी संख्या 120, इस तरीके से मानते थे हम लोग। तो कहता था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है। यह कहा जाता था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो आप कहते थे कि दूसरी संख्या हमारा होता था दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिस अंक के बाद का शब्द लगा रहता था उसको नीचे कर देते थे, उसके बाद 100% से गुणा करते थे, है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी। ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर दिया था। एकदम बेसिक पर आधारित दो वीडियो हमने इसके पहले डाल दिए हैं इसी पर। देखो, आज तीसरे वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, है ना। चुनाव में आधारित प्रश्न, जो चुनाव पर आधारित प्रश्न बनते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज के वीडियो का पहला सवाल है, देखो, कहेगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से हार गया। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की संख्या बताइए। देखो, आपसे पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए। देखो, आप कहेंगे कि अब देखो, चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होता है इसको हम लोग हल करने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने इतने परसेंट अंक प्राप्त किया, है ना, 41% अंक प्राप्त किया। तो आप कहेंगे कि जो हार या जीत होगा, देखो, जो हार या जीत उसको हम लोग कहते हैं कि वैध मतों से होता है। हार या जीत कहाँ से होता है? वैध मतों से होता है। वैध मतों का मतलब क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं जो लीगल मत पड़ा हो, है ना। कोई भी चुनाव होता है, कुछ न कुछ जरूर अवैध मत पड़ जाता है। अवैध मत का मतलब ये होता है कि जब बैलेट पेपर से होता है चुनाव, तो उसमें एक ही पर्चे पर कई लोगों का निशान, मतलब कई लोगों के सामने निशान लग जाता है, उसी को अवैध मत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो जीत या हार की बात होती है वो वैध मतों से होती है। अवैध मतों की सिर्फ एक जगह चर्चा होती है कि जब हम कुल मतों की संख्या को निकालते हैं तो वहाँ पर
वहाँ पर अवैध मतों को लिया जाता है जब कुल मतों की संख्या निकालते हैं। समझ रहे हैं ना? कुल मतों की संख्या निकालने के लिए अवैध मतों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जीत या हार वाले पोजीशन पर, जीत या हार वाले स्थिति में सिर्फ वैध मतों को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यही आपका है सवाल, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया, है ना? तो आप कहेंगे कि अब कह रहा है कि जो 41% मत प्राप्त किया वह 5580 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या बताइए। इसका मतलब वैध और अवैध कुल दोनों मत लेना है। तो आप कहेंगे टोटल हमारा 100% मत पड़ा था। कोई भी चुनाव होता है वास्तव में तो 100% नहीं पड़ता नहीं है, लेकिन हम उस संख्या को 100% मान लेते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा पड़ता है मत तो 62% 65% से ज़्यादा मत नहीं पड़ता है, लेकिन हम उस संख्या को कितना मान लेते हैं, 100 का आधार मतलब 100 को आधार मानकर हल करते हैं। तो आप कहेंगे कि 100% मत पड़ा था, 41% जो मत पाया है ना, 41% जो मत पाया वो स्वाभाविक है हारा होगा, लेकिन जो 59% मत पाया है वही क्या किया है, जीता है। 39%, 41% और 59%, जो 41% मत प्राप्त किया वो 5580 मतों से हार गया। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए आप। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो निकाल लेंगे 18%। अब 18% का मान वास्तव में कितना है, 5580। समझ रहे हैं ना? 1% का मान तो आप कहेंगे 5580/18। कुल मत निकालना है तो आप 100 से गुणा करना। जीतने वाला उम्मीदवार कुल कितना मत पर प्राप्त किया है तो 59 से गुणा कर देना। हारने वाला दिया है 5580, इसी को हल कर लीजिए। आप कहेंगे 18 × 3 = 54, 3 बार जाएगा, 18 × 1 = 18, 1 0, मतलब कुल मत आ जाएगा 31 के बाद 3 0 बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 31,000 मत उस चुनाव में टोटल पड़ा था। कितना मत पड़ा था, 31,000 मत पड़ा था उस चुनाव में, है ना? उस चुनाव में टोटल 31,000 मत पड़ा था। देखो दूसरा सवाल हम इस पर बताते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न तीसरे वाले क्लास में हम बता देते हैं, इसके बाद जो बताएंगे वो परीक्षा में पास और फेल पर आधारित। जैसे 60% अंक प्राप्त किया, 10 अंकों से फेल हो गया, इस तरीके से मतलब क्लास वाइज 10 क्लास 12 क्लास में हम परसेंटेज का सारा सवाल जो है वो सॉल्व करा देंगे। देखो दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? समझ रहे हैं ना? कह रहा कुल कितने मत पड़े। देखो कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? फिर आप कहेंगे कि हमारा टोटल 100 थे, 100 में से 100% मत पड़े थे। 30% मत जो पाया होगा वो स्वाभाविक बात है हार गया होगा। जीतने वाला उम्मीदवार जो होगा वो 70% मत पाया होगा। इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो 40 आएगा। अब इसी 40 का मान जो वास्तव में वो 16,000 दिया है। आप कहेंगे 1% का मान होगा 16,000/40। अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो कुल मत निकल जाएगा। अगर हम 70 से गुणा कर देते हैं तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल कितना मत पाया होगा, इस बात को आप पता कर लेंगे।
काट दीजिए, 4 से 4 बार जाएगा, आ जाएगा 400, यानी आ जाएगा 4, 4 जीरो बढ़ा दीजिए। इसी को कहा जाता है टोटल जो है वो 40,000 मत पड़ा था, है ना। कितना मत पड़ा था? 40,000 मत पड़ा था। देखो, इस पर आधारित जो सवाल होता है, इस पर आधारित सवाल का मतलब ये है कि जिसे एक प्रत्याशी 30% मत प्राप्त करके इतने मतों से हार गया, है ना। इस पर आधारित यही दो सवाल इसलिए बताए क्योंकि इससे कठिन नहीं बनता है। देखो, अब थोड़ा सा लेवल इसी में बढ़ा देते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न में थोड़ा सा सिर्फ बढ़ा देंगे। देखो, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मत 7500 मत पड़े। इसमें कुल मत 7500 पड़े। करा इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्रतिशत मत, नहीं, दूसरा उम्मीदवार कितना प्रतिशत मत लिखिए, दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया। समझ रहे हैं ना हमारी बात? समझ में आ रही होगी। देखो, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें से कुल 7500 मत पड़े, है ना। 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त होता। अब सुनो, ये जो 7500 मत पड़ा था, सही है, 7500 मत टोटल पड़ा था। 7500 मत जो है ये अपने आप में 100% है। 20% आप अगर इसमें अवैध घोषित कर दिए गए तो ये 80% बचेगा। तो आप पहले इसका वैध मत, जो कि हमें दूसरा जो उम्मीदवार पाया होगा मत, वो वैध मतों में से उसकी चर्चा हुई होगी ना। अवैध मत तो हट गया होगा। अवैध मत की सिर्फ एक जगह चर्चा होती है, जब कुल मतों की संख्या को लेते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? जब कुल मतों की संख्या को लेते हैं तब हम लोग अवैध मतों का चर्चा करते हैं। लेकिन जीत या हार या किसी प्रत्याशी को कितना मत पड़ा है वो सिर्फ वैध मतों से लिया जाता है ना। तो आप इसको क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखो, 75 गुणे 80, आप कहेंगे 40, 60, मतलब 6000 मत जो उसमें था वो टोटल लीगल मत था, है ना, लीगल मत था। अब देखो, 6000 मत क्या था? लीगल मत था। तो आप 6000 मत जो है, पहला इसमें से 6000 में से पहला उम्मीदवार जो था वो 55% मत प्राप्त किया। इसका मतलब दूसरा उम्मीदवार जो होगा वो 6000 का 45% अंक मतलब मत प्राप्त किया होगा। अगर वो 55% मत पे, स्वाभाविक बात, जो 55% मत प्राप्त किया होगा वही जीता होगा चुनाव, है ना। 55% पहला उम्मीदवार जीता चुनाव, लेकिन दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया? तो आप कहेंगे 60 गुणे 45, काट दीजिए, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 3 27, यानी दूसरा उम्मीदवार 2700 मत प्राप्त किया।
दूसरा उम्मीदवार 2700 मत प्राप्त किया और पहला उम्मीदवार संभवतः 3300 मत प्राप्त करता, उसी यही 6000 का 55% निकाल दीजिए, निकल जाएगा, है ना। बात तो क्लियर हमारी हो रही होगी। देखो बताते हैं, ये तीसरा सवाल था ना। चौथा सवाल देखो, कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत प्राप्त किया और वह 98 मतों से जीत गया, है ना। तो कह रहा कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। तो आप कहेंगे कुल कितने मत पड़े, यही निकालना है ना। इसमें शुरुआत से ही 68 मत क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब जो जीत हुआ होगा वो वैध मतों से हुआ होगा, और वैध मतों से होना भी चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे 52% मत जिसने प्राप्त किया वही 98 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो आप कहेंगे कि हमारा टोटल 100% मत पड़ा था। कोई भी चुनाव होगा उसमें सब में 100%, वास्तव में तो 100% मत तो पड़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पड़ता है तो 65% पड़ेगा। लेकिन उस 62% 65% की संख्या को हम लोग 100% मानते हैं कि नहीं, 100% मत पड़ा था। तो आप कहेंगे कि 52% मत जिसने प्राप्त किया वही चुनाव जीता है। इसका मतलब जो हारा होगा वो 48, वही 100 में से 52 कम कर देंगे, 48% मत प्राप्त किया। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, है ना। 48 और 52 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। यही 4% का मान वास्तव में दिया कितना है, 98। 1% का मान आप कहेंगे 98/4। तो 100% कुल मत निकालना है ना, तो 100% पर जाएंगे। तो 100% पर जाएंगे 25 बनेगा यहाँ पर। तो आप कहेंगे 98 गुणे 25, 98 गुणे 25, 25 8 200 होता है ना, 25 8 200 और 25 9 225। तो आप कहेंगे 5 4 2 मतलब 245, जो 245 नहीं सॉरी 50। तो इसी में 98 कुल मत निकालने के लिए वैध प्लस अवैध दोनों मतों को ले लेंगे। 2450 प्लस 68। तो आप कहेंगे 8 1 5 2, है ना। तो कितना पड़ जाएगा, 2518 मत पड़ेगा। 2518 मत क्या था, 2518 मत उस चुनाव में टोटल पड़ा था, है ना। एक सवाल इस पर और हल करवा देते हैं, उसके बाद ये चुनाव संबंधी सवाल खत्म हो जाएगा। देखो
कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले, है ना, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए। समझ रहे हैं ना? यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया? है ना? देखो, टोटल जो था 8400 मत पड़ा था। 8400 मत जो था उसमें वैध और अवैध दोनों था, लेकिन अवैध मत दे दिया है कि 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब 8400 जो है वो टोटल वैध मत नहीं है, इसमें अवैध मत भी शामिल किया गया है। तो पहले आप वैध मत निकाल लीजिए, क्योंकि आपको दूसरा जो उम्मीदवार को मत दिलाना है वो वैध मत दिलाना है। तो 8400 का 75% आप निकाल लीजिए। तो अगर आप 8400 का 75% निकालेंगे, 84 गुणे 75 ना, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 84 75 42 7 चौक 28 8 7 56 2 58 0 8 4 12 1 13 6, यानी कि 6300 मत। टोटल कितना मत वैध था? 6300 मत। अब कह रहा है कि कुल मतों के 25% मत अवैध हो गया, तो 100% टोटल पड़ा था। तो आप कहेंगे 52% अगर पहला प्राप्त किया है, वही जीता भी है, दूसरा 48% मत प्राप्त किया होगा, है ना। तो कह रहा है दूसरा उम्मीदवार कुल कितना मत प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे 6300 का 48%, है ना। तो आप कहेंगे 63 गुणे 48, 63 को 48 आप गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 छक 48, 2 50, 4 3 12, 6 चौक 24, 1 25, 4 2 5 5 हो जाएगा कितना? 30 24। दूसरा उम्मीदवार कुल कितना मत प्राप्त किया है? 30 24। चुनाव पर आधारित जितना भी सवाल था हमने करवा दिया। कल जो है वो परीक्षा पर आधारित सवाल करवाएंगे, जो परीक्षा में पास या फेल पर आधारित प्रश्न होता है उन प्रश्नों को करवाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सब क्वेश्चन इसी मतलब ऐसे क्लास वाइज बता देंगे, पूरा चैप्टर परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसका नोट्स बना लेना, उसके बाद लगे रहना।